यह है देश का पहला हाइड्रोपोनिक कैफे। और ये हम प्रोटेक्टेड फार्मिंग में 100% पेस्टिसाइड फ्री ग्रो करते हैं। इकडची मिसळ खूप चांगली आहे। नाशिकमध्ये सगळ्यात चांगली मिसळ इकडेच भेटते। क्या होता है ये हाइड्रोपोनिक कैफे? इस कैफे में खाना सीधे फार्म से आपकी टेबल तक पहुंचता है, वो भी जो आप चाहें। यहाँ जो भी सब्जियां आप खाते हैं उसे बिना मिट्टी के उगाया जाता है। ये 200 ग्राम और ये 20 ग्राम बराबर है। आम्ही गेट टुगेदर साठी आलेलो आहे। खास करून इथला अँबियन्स वगैरे बघूनच आम्ही हा प्लेस डिसाइड केलेला भेटण्यासाठी, कारण याच्यापेक्षा छान वातावरण। एग्री बिजनेस का दायरा बढ़ा करके कैसे ज्यादा कमाई कर सकते हैं। कोई भी शख्स जो है अपने घर में ये हाइड्रोपोनिक्स का पूरा सिस्टम लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं क्या? हमारा थोड़ा इनकम मेथड अलग है। हम क्रॉप भी ले रहे हैं और उसके नीचे हमारा एग्रो टूरिज्म सेंटर भी चला रहे हैं। माय पर्सनल फेवरेट इज आळूवडी। वर्षानुवर्ष आम्ही ग्रेव्ही एम्बस इथं देतोय। की मिसल बहुत अच्छी है। आई विल रिकमेंड टू एवरीवन। ट्रेडिशनल फार्मिंग में तो 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ प्रॉफिट होता है। और आप कितना इस कॉन्सेप्ट पे आए फिर? न्यूज़ स्पॉटली में आपका बहुत स्वागत है। तो सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और ये बताइए कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कब आया, कैसे आपने शुरू किया इसे? सबसे पहले आपका स्वागत। मैं फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। ये मेरी तीसरी जनरेशन है जो अंगूर में ग्रेप्स में काम कर रही है। यहाँ पे हमारा ग्रेप का फार्म बना हुआ था और जैसे कोविड में फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो जो माल रेडी था उसको भी हमें ऐसे ही देना पड़ा। और उसके बाद दिमाग में आया कि इसको कुछ अलग तरीके से कैसे लोगों के सामने ले जाए। पहला स्टेप हमारा ग्रेप एम्बेसी मिसल था और उसके बाद सेकंड स्टेज में हमने ये लाबिटिस हाइड्रोपोनिक्स कैफे फार्म बना हुआ है। पीछे तरफ देखेंगे तो पूरा हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम लगा हुआ है। वहीं से सीधे खाना यहाँ पर आता है, पकता है और कस्टमर्स को सब दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले वहाँ चलते हैं। ये बेसिकली 10 गुंठे का पॉली हाउस है। ये पहली चीज़ आप देख रहे हैं ये बटर हेड है। इसका टेस्ट बटर ही होता है और ये बेसिकली इटालियन और कॉन्टिनेंटल डिश में यूज़ होता है। ये रेड ओक्लिप है, ये भी इटालियन कॉन्टिनेंटल और इंडो चाइनीज़ में यूज़ होता है। ये रेड लोलो है, ये रोमेन है, ये ग्रीन लोलो है, ये ग्रीन ओक्लिप है। अच्छा सर, ये जो माइक्रो ग्रीन्स की बात कही जाती हाँ, है हाँ, उसमें जो है कहा जाता है कि बाकी जो लीव्स हैं उनमें 40 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। बारे में थोड़ा सा बताइए। 25 से 30 प्रकार के माइक्रोग्रीन ग्रो करते हैं। माइक्रोग्रीन बेसिकली कुछ नहीं, अपने जो नॉन जीएमओ सीड्स है, यानी अपन जो बोलते हैं देसी सीड जब उगता है उसके 2 लीप वाली जो स्टेज रहती है उसको माइक्रोग्रीन कहते हैं। स्प्राउट बहुत हेल्दी होते हैं लेकिन स्प्राउट से भी ज़्यादा हेल्दी माइक्रोग्रीन होते हैं। स्प्राउट में एक एनर्जी फॉर्म में वो पौधे का जो बीज है उसको हमने क्या दिया, पानी दिया, कंट्रोल एनवायरनमेंट दिया और सनलाइट की वजह से जब वो ग्रो होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेट एनर्जी वो स्टेम में और वो लीप में आ जाता है। 4 to 40 टाइम्स बेटर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड फाइबर्स। ये 200 ग्राम और ये 20 ग्राम बराबर है। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट इसमें ये है कि छोटी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिले। छोटे बच्चे वो ग्रीन वेजेस खाने में दिक्कत करते हैं, वो खाते नहीं है, उनको पसंद नहीं आती है। तो वो 20 ग्राम अगर माइक्रोग्रीन भी खाए, न्यूट्रिएंट और विटामिन्स उसकी पूर्तता इससे हो जाएगी। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोपोनिक्स है, ठीक है, अगर कोई भी शख्स जो है अपने घर में ये हाइड्रोपोनिक्स का पूरा सिस्टम लगाना चाहे करके किसी कोने में सलाद के लिए, डेली यूजेस के लिए, तो वो लगा सकते हैं क्या? 100% लगा सकता है। इसको क्या चाहिए हाइड्रोपोनिक के लिए, हमें जो टेम्परेचर और ये चाहिए सेम उसके लिए चाहिए। समझो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और रिलेटेड ह्यूमिडिटी चाहिए 65 to 75%। खाली अगर हम घर में करते हैं
जहाँ पे लाइट नहीं है तो ग्रो लाइट यूज करके करना पड़ेगा। अच्छा, ये मान लीजिए कि कोई भी शुरू करना चाहता है, ये जितना भी आपका सेटअप है, ठीक है, ये कितनी लगभग लागत आ जाएगी? इसका जो लागत है 1 से 1.5 लाख रुपए पर गुंठा का वो स्ट्रक्चर है। ये लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, इसका खाली पेपर बदलना है हमें 4 साल बाद। मतलब 4 साल बाद ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, हाँ, ये बदल देना है? ये बदलना है। बाकी ये तो लोहा है, इसको कुछ होने वाला नहीं 30 साल तक। हमारा कैफे का जो कैपेसिटी है 80 to 120 सीट्स है, उसके हिसाब से बैक एंड में उनके लिए कितना वेजेस लगेंगे वो हिसाब से इसको 5 गुंठे में ये किया है। 1 गुंठा के लिए समझो 1 से 1.5 लाख रुपए स्ट्रक्चर का खर्चा आएगा। NFT है, टर्प है, इरिगेशन सिस्टम है, उसका 1.5 से 2 लाख रुपए पर गुंठा खर्चा आएगा। वो हिसाब से किसके पास कितनी जगह है वो हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। 10 से 20 गुंठा जगह चाहिए। क्यों? तो अपना इरिगेशन सिस्टम 1 गुंठे को मोटर तो लगाना ही है, सिस्टम लगाना है। आधा एकड़ में 25 लाख रुपए तो इसका स्ट्रक्चरल कॉस्ट हो गया। मतलब अराउंड 50 लाख रुपीस में तो आपका सिर्फ ये हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम लगेगा। बन गया। इसमें 20 गुंठा अगर हो तो NHB का सब्सिडी भी है 35% स्ट्रक्चर के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। हाँ। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स करके उनका भी लोन रिपे है, उसमें ब्याज का भी सब्सिडी मिलता है। वो 6% से ब्याज भरना है हमें। तो अराउंड 1 CR में आपका ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। हाँ। अभी ये रेड ले लो, ये सेकंड स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज में वो सीडलिंग होगा, वहाँ पे वो 5 दिन डार्क रूम में रहेगा। उसके बाद 5 से 15 दिन वो सीडलिंग ट्रे में रहेगा। 15 दिन के बाद वो ये इसमें शिफ्ट होगा और ये 30 दिन तक यहाँ पे रहेगा और 30 दिन के बाद वो बड़ी NFT में जाएगा। और ये जो ये करली केल है और उसके बाजू में सैलरी है और पार्सली है और उसके बाजू में थाइम है और ऑरेगेनो है। ये जो है ये अपना सॉस के लिए जो टोमेटो लगता है वो टोमेटो है। यहाँ पे ये एलेपिनो है, ये पिज़्ज़ा के ऊपर जो टॉपिंग रहती है उसमें यूज़ होता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये चेरी टोमेटो है, ये हर्ब्स है, ये इससे पेस्टो सॉस बनता है और सॉस में पिज़्ज़ा में इटालियन डिशेस में ये मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा, ग्रेप्स एम्बेसी की बात करें और ये आपका जो हाइड्रोपोनिक्स कैफे है इसकी बात करें तो दोनों को मिला करके ओवरऑल सीटिंग कितनी कैपेसिटी होगी? अभी ग्रेप एम्बेसी की सीटिंग है जो 750 से 800 लोगों का वन टाइम सीटिंग है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ और बता दें कि बाकी जगहों पर आप देखेंगे ग्रेप्स वैसे ही होता है, ऊपर शेडेड वगैरह कुछ लगाया जाता है ताकि वो उसको तेज धूप से कई बार बचाया जा सके, लेकिन ये पूरा कवर्ड है। तो सर ये मतलब इसके पीछे कवर करने के पीछे इसका कॉन्सेप्ट क्या था, आपने क्यों कवर किया आपने? ये हमारा जो ग्रेप का फार्म है, तो अभी क्या हुआ पिछले साल मई में ही बारिश स्टार्ट हो गया। हाँ, और उतना ग्रेप को जितना चाहिए उतना डिग्रेडेज नहीं मिल रहा था। हमने कवर इसलिए किया कि लोगों के ऊपर बारिश ना गिरे आ सके। जो सनलाइट आता है, डिफ्यूज सनलाइट आता है, उसकी वजह से इसका फ्रूटफुलनेस बढ़ता है। अच्छा, अंगूर का। हाँ, और हाँ, मतलब प्रोडक्शन कम नहीं होता, बढ़ता है और क्रॉप हम यहाँ पे लोगों को खिला रहे हैं तो हम 100% पेस्टिसाइड फ्री कर रहे हैं, तो इसलिए हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर प्रोटेक्ट रहेगा, इसके ऊपर पानी नहीं आएगा, ऊपर से प्रोटेक्ट है तो कोई पेस्ट आने का चांस नहीं है। रेगुलर जो ग्रेप्स का ऑर्चर्ड रहता है उसकी हाइट 4 से 5 फीट तक ही रहती है, जहाँ से ट्रैक्टर पास हो सके। ऐसे हमने इसको थोड़ा मॉडर्न यूज करके इसके 10 फीट हाइट ली है और 10 फीट में उसको फैलाया है। और नीचे जो है रेगुलर क्या होता है, बहुत से लोग आते हैं तो वो जो जमीन पैक हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। वो कॉम्पैक्टनेस कम करने के लिए हमने नीचे रिपिंग किया है। रिपिंग के बाद एक 1.5 फीट का एक मुरुम का लेयर दिया है, उसके बाद 1 फुट का कोकोपीट का लेयर है। और फिर भी लोगों का पैर का जो वजन है डायरेक्ट जमीन पर ना आए, उस पर आड़े पोल डाल के उसके ऊपर ये फलियाँ डाली हुई है, तो जो लोगों का कॉम्पेक्शन वेट है वो डायरेक्ट रूट के ऊपर ना जाए। तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए कि मतलब ग्रेप्स का बाग है और इसे पूरा एग्रो टूरिज्म मॉडल पर तैयार किया गया हुआ है। हमारा टाइमिंग 8:30 से 3:30 बजे तक है। 3:30 बजे के बाद हम ग्रेप का जो बाकी मेंटेनेंस की चीज़ें है, इसको पानी देना है, वो क्लीनिंग, उसकी वजह से हम एक ही शिफ्ट में इसको रन करते हैं। तो नासिक 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो अंगूर और दूसरा मिसल। मिसल यानी एक 100-120 ग्राम का स्प्राउट है, उसमें कुछ शेव और कुछ स्पाइसेस मिला के और कांदा, दही, ये सब मिला के वो मिक्सचर बनता है, उसको मिसल बोलते हैं।
ये नासिक या महाराष्ट्र का फेमस डिश है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में जाए तो 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ प्रॉफिट होता है। हमारा मेन प्रॉफिट अभी ग्रेप्स या एग्रो टूरिज्म से आ रहा है। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे नासिक में है, तो हम ग्रेप को लेके चल रहे हैं। क्यों? नासिक में ग्रेप बहुत अच्छा हो रहा है और हमने लोकल फूड पकड़ा है। नासिक का जो फेमस फूड है मिसल, उसका एक कॉम्बो बना के हम ले जा रहे हैं। हमने जो किया है यहाँ पे हमने 4-5 टाइप की वैरायटी लगाई हुई है। हमारे पास नासिक वैली में होने वाली 11 वैरायटी है ग्रेप्स की इस टाइप कौन में। कौन सी सर? यहाँ पे जब सीजन होता है एक ही पेड़ एक ही जगह पे आपको रेड ग्रेप भी दिखेंगे, ब्लैक भी दिखेंगे, ग्रीन भी दिखेंगे। हाँ, और वो जूस के लिए जो होते हैं एयर 516 करके एक वैरायटी जूस का, वो भी आप टेस्ट कर सकते हो। वो उसका अलग ही फ्लेवर है। या मल्टीपल टाइप ऑफ वैरायटी। तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा शायद कि बेसिकली खेती में जितना फ़ायदा है अलाइड सेक्टर में उससे ज़्यादा फ़ायदा है। तो कई बार किसानों की ये दिक्कत रहती है कि उन्हें मुनाफा नहीं मिल पा रहा, उन्हें रेट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। या कई बार होता है क्या कि क्रॉप एक ऐसी चीज़ है, कई बार अच्छा रेट मिल गया तो आप अर्श पे पहुंच गए और नहीं मिला तो आप फर्श पे अटक गए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अलाइड सेक्टर के साथ जुड़ेंगे, आप एग्रो टूरिज्म पर फोकस करेंगे, और सर ने बताया कि ज़रूरी नहीं कि अंगूर हो, आपके यहाँ जो फेमस है और आपको लगता है कि आपके एरिया के हिसाब से क्या चल सकता है, उस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो डेफिनेटली 5 से 10 गुना प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको भी ज़रूरत है कि इस तरीके की खेती करिए, इस तरीके की चीज़ों को करिए, ठीक है, और अपनी आमदनी बढ़ाइए। फिलहाल आप नासिक से ये हमारी रिपोर्ट देख रहे थे। हमारे पीछे अजय हैं और मैं मोहम्मद जलील रिपोर्ट ली के लिए। फिर किसी और शहर में, किसी और जगह पर, किसी और किसान की, किसी और सक्सेस स्टोरी आप तक लाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।